जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ टू वेरिएबल। आपने क्लास 9th में सीखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने जो इन क्लास 9th आपने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ इस टाइप में था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये पॉलिनॉमियल में भी बता चुका हूँ, लीनियर पॉलिनॉमियल में। तो लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर वर्ड यूज हो गया तो जो भी ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is ax plus by plus c इक्वल टू 0। यहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफ भी देखते हैं। जैसे कहीं पे दिया है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक तो x है, दूसरा y है। अगर इसके ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ बनाते हैं जैसा कि आपने 9th में बनाया होगा। y को उधर लेके पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। तो आपने कुछ जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने बनाया है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। 2 पॉइंट आप कुछ भी ले लें, ग्राफ वही बनेगा। अगर ग्राफ पेपर है तो पॉइंट कुछ भी ले लें, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर ग्राफ पेपर नहीं है, ऐसे नॉर्मली बनाते हैं, तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकाल लो, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे निकाल लो। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकालते हो, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक बार हमने पुट किया x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस 5, 0 आएगा। और एक बार हमने पुट किया x की वैल्यू -5 इसलिए ले रहा हूँ कि -5 प्लस 5, एक बार y 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग चार्ट बनाते हैं। x y x कॉमा वाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 होगा। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। फिर x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 0, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,0। ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3 -4 -5। एक तो है 0,5 यानी x0y5, x0y5 आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया 0,5 हो गया। दूसरा है -5,0, -5,0 आपको ये मिलेगा x -5 y0, तो -5,0 दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो सिंगल वेरिएबल में हो या फिर डबल वेरिएबल में हो। अब इस चैप्टर में जो हमको स्टडी करना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में बात करना है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। पेयर मीन्स दो लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन को हम लोग को रीड करना है, वो भी किस में, टू वेरिएबल्स में। तो हमने लेट कर लिया, लेट किया टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर, सपोज किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा सपोज किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन पेयर एक साथ में सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन को जब एक साथ में सॉल्व किया जाता है तो दोनों इक्वेशन को एक साथ में हम लोग बोल देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब दो लीनियर इक्वेशन है, एक ही ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ही प्लेन पर दो लाइन को रिप्रेजेंट करने के तीन कंडीशन पॉसिबल होते हैं। 3 conditions are possible for 2 lines in a plane। पहला कंडीशन होता है कि अगर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन था a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, यही दो इक्वेशन हमने सपोज किए थे, दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तीन कंडीशन पॉसिबल ये होता है, या तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, या तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, या तो दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। तो तीन पॉसिबिलिटीज होती है दो लाइन के एक प्लेन पे होने की, या तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या तो दोनों पैरेलल होंगी, या तो दोनों कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। अच्छा, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ऐसा x एंड y जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x y यहाँ पे पुट कर दो तो LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए, यहाँ भी पुट करो वही वैल्यू यहाँ भी पुट करो तो भी LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। यानी ऐसा एक्स वाई जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो तीन केस लेते हैं यहाँ पे। पहला है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स इंटरसेक्ट होने का मतलब अगर ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और दूसरा ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो कोई भी लाइन फाउंड होता है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से मिलकर फाउंड होता है। तो सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर लाई करे।
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पर भी है, और यही पॉइंट a2x प्लस b2y प्लस c2 पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यही पॉइंट क्या हुआ, कॉमन पॉइंट हुआ जो दोनों पे लाई कर रहा है। दोनों पे जो जितने पॉइंट्स लाई करते हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहला, जब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग, तो उस केस में जो फर्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि सॉल्यूशन जो मिलता है वो मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। तो जब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब सिस्टम बनाता है तो सिस्टम को हम लोग दो तरीके से रेट करते हैं, एक तो कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो सेकंड पॉइंट इसके लिए लिखेंगे, एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड वन, कंडीशन। जैसे आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हों और डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन देगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं देगा या बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे, तो डायरेक्ट देख के कैसे बताएंगे, सॉल्व तो बाद में करेंगे, डायरेक्ट देख के कैसे बताया जाता है। क्या करो, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है इनका रेशियो ले लो और फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो ले लो। अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल ना आए तो मस्ट है यूनिक सॉल्यूशन देगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट जो देखने जा रहे हैं हम लोग, इसका लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल होने का मतलब, ये कोई एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वो दूसरे लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट या टच वगैरह कुछ भी ना करे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो। तो ये अलग लाइन है, जो इस पे पॉइंट लाई करेगा वो इस पे लाई नहीं करेगा, या जो इस पे लाई करेगा वो इस पे लाई नहीं करेगा। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई करे एक साथ में, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेकंड चीज क्या लिखेंगे, सिस्टम कैसा हो जाएगा, जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। थर्ड वन जो बोलते हैं कंडीशन, डायरेक्ट देख के कैसे बताएंगे। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है a1 बाई a2 निकालो, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू आ जाए b1 बाई b2 के, y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, लेकिन ये इक्वल ना आए कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि लाइंस कैसा है, पैरेलल है। तीसरा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब एक कोई लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसी पे ही दूसरा लाइन भी क्या करे, लाई करे इसी के ऊपर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक चीज़ देखो, जब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन है तो चाहे यहाँ पॉइंट लेंगे, ये पहले पे अगर लाई कर रहा है ये पॉइंट तो दूसरे पे भी कर रहा है, यहाँ पॉइंट ले लें इस पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, यानी ऐसे। और कोई भी लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बनना होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, तो देयर इज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत से ऐसे एक्स वाई मिलेंगे जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करें। सेकेंड, सिस्टम को क्या बोलेंगे, अब सॉल्यूशन मिल गया है तो क्या सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट।
सिस्टम कंसिस्टेंट। और थर्ड वन कंडीशन, इसके लिए क्या होगा, कैसे देख के बताएंगे। रेशियो निकालो A1/A2 इक्वल आना चाहिए, y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल आना चाहिए कांस्टेंट। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पहले एक्सरसाइज पे। पहला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और थोड़ा ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.1 पहला क्वेश्चन है, अफ्ताब tells his daughter daughter 7 years ago I was 7 times as old as you. Where then? Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. फिर दिया है is not this intersecting. फिर बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and graphically. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से बोल रहा है 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you. Where then? यानी 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज के 7 गुना था। ऑल्सो 3 years from now आज के 3 साल बाद में क्या होगा, I shall be 3 times as old as you will be। आज के 3 साल बाद मैं तुम्हारे एज के 3 गुना रह जाऊंगा। फिर बोल रहा है इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, मतलब क्या दोनों जो कर्व बनेगा क्या इंटरसेक्टिंग होगा, ये तो बनाने के बाद पता चलेगा। फिर बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो जब भी एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट एज सपोज किया जाता है, हमेशा प्रेजेंट एज सपोज किया जाता है। तो लेट किया daughter age equal to x years and his father means Aftab age equal to y years सपोज कर लिया। अब बात करते हैं 7 साल पहले की, आज से 7 साल पहले। तो 7 years ago 7 years ago की बात चल रही है। आफ्ताब जो था अपनी बेटी का कितना गुना था, 7 टाइम्स था।
तो अगर बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो पिता की एज के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7x, एक इक्वेशन ए बन गया। सेकंड क्या बोल रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आई सेल भी 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स रह जाता है, यानी डॉटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फादर के इसके इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3x, तो y इक्वल टू 3x। इक्वेशन नंबर 2, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली। जब इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये एल्जेब्रिकली हो जाता है। ग्राफिकली, ग्राफिकली के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट चार्ट बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई ऑटोमेटिक 0 आएगा, नहीं 0,0 मिलेगा। एक पॉइंट और लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लिया, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई कितना आएगा 7, तो कोऑर्डिनेट मिलेगा 1,7। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, वाई 0 आएगा, यानी 0,0 हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, तो क्या आएगा 1,3 आएगा। दोनों का ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और बढ़ा लो, कहीं ना कहीं 7 आएगा। वाई -1 -2 -1 -2। पहला बनाएंगे तो 0,0 ये मिलेगा। 1 पे कितना 7, 1 पे 7, कुछ ऐसे जाएगा। इनको ज्वाइन करने पे कुछ लाइन आपका ऐसे बनता हुआ जाएगा। ये है आपका y इक्वल टू 7x का कर्व। फिर दूसरा क्या है 0,0 तो वही है। फिर 1 पे 3, 1 पे 3 मतलब यहाँ पे मिला, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे पास होता हुआ चला जाएगा। ये y इक्वल टू 3x। दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है और यही इसका ग्राफ है। ये कोऑर्डिनेट शो कर देंगे 1,3, इसको शो कर देंगे 1,7। बाकी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन सेकंड थर्ड सॉल्व कीजिएगा। बाकी कल, थैंक यू।